Good morning to all of you in today's lecture of liquid inside pressure gauge. आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम ये समझेंगे कि प्रेशर गेज के अंदर लिक्विड क्यों फिल किया जाता है एंड इससे रिलेटेड काफ़ी सारे दूसरे कॉन्सेप्ट्स. सो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक कीजिए और दूसरों से शेयर कीजिए. मेरे इस लेक्चर के PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. जिसको भी ये डाउनलोड करना है वहाँ पे जाके इजीली डाउनलोड कर सकता है. स्टार्टिंग विद टुडेज लेक्चर. सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्टीम. सो केमिकल प्लांट में हम ढेर सारी यूटिलिटीज़ यूज़ करते हैं जिसमें आपका हॉट वाटर होता है, हॉट ऑयल होता है, स्टीम होता है, नाइट्रोजन होता है, चिल्ड वाटर होता है, चिल्ड ब्राइन होता है. इन सारी यूटिलिटीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट यूटिलिटी होती है मेरी स्टीम. बिकॉज किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए आपको अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस मेंटेन करना पड़ता है, जिसके लिए आप स्टीम को एज अ क्रिटिकल यूटिलिटी यूज़ करते हैं. स्टीम को प्रोड्यूस करने के लिए बॉयलर का यूज़ किया जाता है. आप सबने ये देखा होगा, बॉयलर में एक हाई प्रेशर में स्टीम जनरेट की जाती है जिसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व्स लगा के अपने हिसाब से आप प्लांट में लेते हैं. अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर की बात करें तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने एक ग्राफ दिखाया हुआ है यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर का, कि जैसे जैसे स्टीम का प्रेशर बढ़ता है वैसे आप देखिए कि इसका टेम्परेचर धीरे धीरे आपका राइज होता रहता है. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, लेकिन इसमें प्रेशर बढ़ने के साथ में टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है. इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको स्टीम का टेम्परेचर कंट्रोल करना है तो आपको उसको प्रेशर को कंट्रोल करना होगा, जिसके लिए आप अलग अलग तरीके के PRVs लगाते रहते हैं. अब स्टीम की लाइन में प्रेशर फ्लक्चुएशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं. मान लीजिए कोई वॉल्व आपका लाइन में आपने लगा रखा है, वो वॉल्व आपका प्रॉपर तरीके से ऑपरेट नहीं हुआ, प्लस बॉयलर में प्रॉपर तरीके से मान लीजिए आपका ब्रिकेट फायर बॉयलर है या गैस फायर बॉयलर है, उसमें फायरिंग का रेट डिस्टर्ब हो जाता है, तो आपका जो बॉयलर का प्रेशर है वो सडन अप और डाउन होता है. इन दैट केस जो लाइंस में आप गेजेस लगाते हैं वो गेजेस में आपके सडन वाइब्रेशंस आते रहते हैं. इन वाइब्रेशंस की वजह से इन लाइनों में जो आप गेज लगाते हो वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो सकते हैं. इस डैमेज से बचाने के लिए दो कॉन्सेप्ट्स का यूज़ किया जाता है. पहला कॉन्सेप्ट होता है साइफन इन गेज लाइन, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और सेकंड कॉन्सेप्ट होता है लिक्विड फिल्ड इनसाइड गेज, जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ. अब अगर हम बात करते हैं कि व्हाई लिक्विड इज फिल्ड इनसाइड गेज, तो लिक्विड गेज के अंदर भरने का सबसे क्रिटिकल रीज़न ये होता है, इट रिड्यूसेस वाइब्रेशन. जैसे ही आपका प्रेशर में थोड़ा भी फ्लक्चुएशन आया तो सुई आपकी वाइब्रेट होती रहती है. अगर इसके अंदर ये लिक्विड भरा हुआ रहेगा, ये देखिए ये यहाँ पे ये लिक्विड भरा हुआ है, तो ये लिक्विड क्या करेगा, आपके गेज को की जो सुई है उसको उसके वाइब्रेशंस को ये कम करेगा, जिसकी वजह से आपको क्लियर रीडिंग मिल पाएगी. प्लस ये आपके सिस्टम को मैकेनिकल शॉक से भी सेव करता है, बिकॉज सडन जब जर्क्स लगेंगे तो आपकी जो सुई होगी वो डैमेज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं. ये प्रेशर फ्लक्चुएशन से भी बचाता है और ये आपको ईजियर रीडिंग्स प्रोवाइड करता है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ. ये आपका कोरोजन से आपके सिस्टम को बचाता है. प्लस मॉइस्चर पेनिट्रेशन, ये कहीं से इसमें मॉइस्चर पेनिट्रेट हो जाए, ये उससे भी आपके सिस्टम को सेव करता है. एंड अगर आप लोअर टेम्परेचर्स पे अपने सिस्टम को ऑपरेट करते हो तो वहाँ पे आपको कई बार गेजेस में आइसिंग होने के चांसेस रहते हैं, तो ये उस आइसिंग से भी आपके सिस्टम को सेव करता है. इसके अंदर आपने सबको पता है एक सुई है, वो सुई आपकी रोटेट करती रहती है, तो उसके लुब्रिकेशन के लिए भी सबसे क्रिटिकल रोल आपका जो ये है, यही लिक्विड आपका प्ले करता है जो इसके अंदर भरा हुआ रहता है. एंड लास्ट टू बट नॉट द लीस्ट, ये आपके प्रेशर गेज की लाइफ को भी इंक्रीज करता है और आपको क्लियर एंड ईजियर रीडिंग्स प्रोवाइड करता है. इसका मतलब याद रखिएगा कि कभी भी कोई भी ऐसी लाइंस जहाँ पे आपको हाई प्रेशर फ्लक्चुएशन मिलने के चांसेस होते हैं, तो वहाँ पे आपको पहली प्रायोरिटी आपका साइफन होना चाहिए गेज में, एंड सेकंड प्रायोरिटी कि उसमें जो भी आपका गेज लगा हो उसमें आपका लिक्विड फिल होना चाहिए. अब जरूरी क्वेश्चन ये आता है कि इसके अंदर कौन सा लिक्विड भरा जाता है और बेसिकली उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं. तो अब हम ये समझेंगे. ये देखिए ये यहाँ लिक्विड भरा हुआ है. अब इस लिक्विड की हम बात करते हैं. ये लिक्विड बेसिकली आपका दो तरीके का होता है. आइदर ये आपका ग्लिसरीन होता है या फिर ये आपका सिलिकॉन होता है. अब ग्लिसरीन आपका ग्लिसरीन और वाटर का मिक्सचर होता है पहला.
इसकी जो ऑपरेटिंग रेंज होती है वो 35 डिग्री फ़ारेनहाइट से 150 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। एंड जो सेकंड होता है आपका सिलिकॉन, इसका जो आपका रहता है ये -100 डिग्री फ़ारेनहाइट से 150 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। अब जितने मेरे मेजर एप्लीकेशंस होते हैं केमिकल इंडस्ट्री में, वो आप मान के चलिए कि वो मेरा होता है 35 डिग्री फ़ारेनहाइट से 150 डिग्री फ़ारेनहाइट की लिमिट में। इसीलिए मैक्सिमम जो आपने गेजेस देखे होंगे केमिकल इंडस्ट्री में, उसमें हम ग्लिसरीन वाटर का जो सॉल्यूशन होता है उसका यूज़ करते हैं, बिकॉज ये मेरी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट्स है उसको इजिली मीट करता है। जो आपका सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन ऑयल को बेसिकली तब रिलाई किया जाता है जब मेरे को काफ़ी ज़्यादा लोअर टेम्परेचर्स में या फिर काफ़ी ज़्यादा हायर टेम्परेचर्स में मेरे को मेरे सिस्टम को ऑपरेट करना है। अगर मेरे को 60 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ऑपरेट करना है या फिर -20 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे की तरफ ऑपरेट करना है, अगर मेरा जो प्रोसेस है वो इन टेम्परेचर रेंज में ऑपरेट होना है, इन दैट केस मैं वहाँ पे ग्लिसरीन वाटर मिक्सचर की जगह सिलिकॉन ऑयल के मिक्सचर को बेसिकली प्रेफर करूँगा। सो इन दोनों का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है वो बेसिकली होता है कि कौन सी टेम्परेचर रेंज में मेरा जो रिएक्शन है उसको ऑपरेट करना है। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो गेज होता है, यहाँ पे आप देखिए तो ये गेज आपका ऊपर की तरफ खाली है। अब आप ये दिमाग लगाइए कि ये गेज खाली क्यों रखा जाता है। इसके पीछे भी एक स्पेसिफिक रीज़न होता है। गेज कभी भी कंप्लीटली भरा इसलिए नहीं जाता है बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन ह्यूमिडिटी एंड एम्बिएंट टेम्परेचर, जो इसके अंदर ये लिक्विड आपने भरा है, आप सबको पता है थर्मल एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट, तो जो इसके अंदर आपने लिक्विड भरा हुआ है वो जो फिलिंग मीडियम है वो एडिशनल वाटर एब्जॉर्व कर सकता है एंड टेम्परेचर्स के हिसाब से आपका एक्सपेंड होगा। बिकॉज थर्मल एक्सपेंशन होता है तो बाहर का टेम्परेचर वेरी करेगा, प्लस ये अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चर एब्जॉर्व करेगा तो उसके हिसाब से ये आपका एक्सपेंड करता है। तो जब वो एक्सपेंड करेगा तो वो लीक ना हो, इसीलिए आपका जो सिस्टम है वो इतना खाली रखा जाता है ताकि अगर वो एक्सपेंड करता है इन दैट केस जो एक्सपेंशन वाला वॉल्यूम है वो इजिली यहाँ पे जाके आपके सिस्टम को जगह प्रोवाइड करेगा, जिससे आपका जो गेज है वो गेज लीक नहीं होगा। इसीलिए जो गेजेस हैं वो हमेशा 80 to 90% ही आपका फ्लूइड से फिल किए जाते हैं, कंसिडरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस एक्सपेंशन। सो होप आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल बी बैक विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।